नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रानीखेत में सुबह काल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा कर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का फीडबैक लिया है। लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर इस अभियान से जनता और शासन के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता और अधिक सशक्त होगी। इस पहल से सरकार सीधे आमजन से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझ रही है, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से आए पर्यटकों से मुलाकात कर उनके शीतकालीन यात्रा अनुभव को भी जाना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनसे मिला सकारात्मक फीडबैक हमें जनहित में कार्य करने के लिए इंस्पायर करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो चलिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। सीएम धामी ने आज सुबह रानीखेत में स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की है और चाय पर चर्चा करते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रतिक्रिया ली है, फीडबैक लिया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से आए टूरिस्ट से भी मुलाकात की है और उनसे बेहतरी को लेकर भी राय ली है। साथ ही आगे के कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य अधिकारियों, अग्निवीरों से संवाद करेंगे। दोपहर के 3 बजे आयोजित सहकारिता मेले में भी भाग लेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समाधान के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तब की है जब रानीखेत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाय पर चर्चा करते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वहां पर उनसे बातचीत की जाती है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथ ही साथ जो पर्यटक आ रहे हैं शीतकालीन यात्रा पर, उनसे भी फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रतिक्रिया ली है, फीडबैक लिया है उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने दिल्ली से आए पर्यटकों से खास मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, फीडबैक लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आगे के कार्यक्रमों की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद बिजी शेड्यूल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद करेंगे। वही अग्निवीर जिसको लेकर इस योजना पर विपक्षी पार्टियों ने खूब निशाना साधा था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्निवीरों से सीधे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्या कुछ उन्हें सुविधाएं दी जा रही है अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र में, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित देहरादून से जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? ये भी कहा जा रहा है कि वो 3 बजे सहकारिता मेले में भाग लेंगे। मेले की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? के दरमियान वो जो मॉर्निंग में उठे तो जो मॉर्निंग वॉक के समय में उन्होंने चाय पर चर्चा की है, स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसके अलावा जो दिल्ली से पर्यटक आए थे उनसे बातचीत की है कि उत्तराखंड में जो शीतकालीन पर्यटन है उसमें आप लोगों का क्या फीडबैक है। तो महत्वपूर्ण फीडबैक लिया है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमेशा नए सुझावों का स्वागत करते हैं, सभी आइडियाज को ओपन माइंड के थ्रू सुनते हैं, इसीलिए पब्लिक के बीच जाते हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में इनकी गिनती होती है। तो आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें श्रुति, तो एक और जहां अल्मोड़ा में है, जिसके बाद अग्निवीर और सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। और वो ये भी चेक करेंगे कि जो प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए थे अग्निवीरों को, वो क्या समुचित वहां पर व्यवस्था है या और किन सुविधाओं में इजाफा करने की जरूरत है। तो इस पर भी आज संवाद कार्यक्रम के बाद सीएम अहम निर्णय लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो देहरादून में सहकारिता जो मेला है, उस मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। ये सहकारिता जो मेला है काफी बृहद स्तर पर लगता है। आपको बताएं श्रुति, इस मेले में एक और जहां पहाड़ी उत्पाद देखने को मिलते हैं, तो वहीं
हैंडमेड क्राफ्टिंग हो गए, स्पेशल ड्रेसेस हो गई। चूंकि अब फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है, एक और जगह 25 दिसंबर को आने वाला है क्रिसमस, तो वहीं नए साल का भी आगाज होना है। तो ये जो मेले लेकिन हैं, इन ये तमाम जो कार्यक्रमों में आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजनीश खुद पर्यटकों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं। क्या कुछ फीडबैक मिला है? और ये भी बताइए साथ में रजनीश कि शीतकालीन यात्रा को लेकर किस तरीके की उत्साह है वहां पर, कितने पर्यटक अभी तक शीतकालीन यात्रा पर पहुंचे हैं? देखिए, शीतकालीन यात्रा की अगर हम बात कर ले तो जो सरकारी आंकड़ा है वो 8,000 से ज्यादा पर्यटक अब तक चार धामों में, जो गद्दी नशीन जो स्थान है चार धामों के, वहां पर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जो पर्यटक पहुंचे हैं वो ओंकारेश्वर यानी कि केदार, बाबा केदार की जो शीतकालीन गद्दी है, वहां पर पर्यटकों की ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की देखने को मिली है। इसके अलावा जो सीएम ने संवाद किया, जो पर्यटक थे उनसे बातचीत की, तो एक समस्या है जो सबसे सारे पर्यटकों ने कहा कि एक तो जाम का जो झंझावात है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि बताएं आपको, नैनीताल में भी नीम करोली बाबा का जो दरबार है, वहां पर भी भीषण जाम लगता है, किलोमीटरों जाम होता है। तो जो पर्यटक बाहर से आए थे उन्होंने सिर्फ जाम की बात कही, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तराखंड सरकार की तारीफ भी की है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, चाहे होम स्टे हो वो भी अच्छे हैं। बस खाली एक जाम एक ऐसी समस्या है जिससे निजात मिलनी जरूरी है, जिसको लेकर रिंग रोड बनाया जाए या मास्टर प्लान डेवलप किया जाए, वो समय समय होने वाला काम है। देखिए, फीडबैक में एक ट्रैफिक की जो व्यवस्था है इसको लेकर कई बार शिकायत मिल चुकी है। अब क्योंकि समाधान की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से, यातायात व्यवस्था की तरफ से क्या कुछ समाधान निकाला जा रहा है? रजनीश, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बेहद अहम कार्यक्रम है, फीडबैक लेते हैं तमाम पर्यटकों से, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। चलिए, अब बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते हैं आगे। चमोली में वन्य जीवों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब 10 बजे से 3 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। सभी सरकारी निजी स्कूलों पर ये नियम लागू होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र 10 से 1 बजे तक ही संचालित होंगे। ये तमाम फैसले लिए गए हैं क्योंकि भालू को लेकर, तेंदुए को लेकर दहशत है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वन्य जीवों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें भालू ने स्कूल में छोटे से बच्चे पर, छात्र पर हमला कर दिया था, हालांकि उसे बचा लिया गया है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए ये बेहद अहम फैसला लिया गया है। चमोली में वन्य जीवों के हमले का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। जंगल का ये पूरा इलाका है, भालू को लेकर दहशत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ फैसला लिया गया है और अब से कब तक और कितने बजे तक स्कूल और तमाम जो केंद्र हैं वो संचालित होंगे? रजनीश, आपको आवाज आ रही है? जी श्रुति, मैं आपको बताऊं कि आंगनवाड़ी केंद्र हो या सरकारी विद्यालय हो, इनकी टाइमिंग चेंज की गई है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये विद्यालय खोले जाएंगे। आपको पता है इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है, वन्य जीवों का जो लगातार अटैक हो रहा है, छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। कल की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। चमोली में एक जब सरकारी विद्यालय के अंदर 2 भालू घुस आते हैं और वहां पर 22 छात्र थे जो पढ़ रहे थे और उन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में एक कक्षा 6 का छात्र आरव, जिसको भालू अपने साथ घसीटता हुआ लेकर चले जाता है। वो तो गनीमत रही, एक छात्रा है कक्षा 8 की पढ़ने वाली, जिसने अदम्य साहस का परिचय दिखाया और भालू से भिड़ गई। और फिर जब छात्रों ने वहां पर शोर मचाया, जिसके बाद वो झाड़ियों में छोड़कर छात्र को, आरव नाम का छात्र कक्षा 6 का, वो भालू वहां से भाग जाता है। जिसके बाद से नए सिरे से चर्चाएं होने लगी। आपको बताएं, पूरे उत्तराखंड में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार से जंगली जानवरों ने अटैक कर रखा है, तो आम आदमी का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। चाहे वो छात्र विद्यालय जाना चाहते हो या फिर ग्रामीण अंचल के लोग अपने खेतों में जाना चाहते हो, वो सभी लोग दहशत में हैं।
इसको लेकर बड़ी व्यापक चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने डीएफओ को सस्पेंड भी किया। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी कि आप लोग, निर्देश दिए गए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, इनको आप लोग अपनी निगरानी में विद्यालय लाना ले जाना, लेकिन मैन पावर का अभाव है, इतना फोर्स नहीं है वन विभाग के पास। इसके बाद इस प्रश्न पर भी सवाल उठे थे। बहरहाल जो ये 10 से 3 का जो टाइम किया गया है, ये लेकिन रजनीश, हम ऐसे भी देख पा रहे हैं जो हिंसक पशु हैं उनका जो हमला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वन्य जो विभाग है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आप अभी बता रहे थे मैन पावर की कमी है, इसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं, टाइमिंग हालांकि बदल दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त तैयारी क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा है वो समझने वाला है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने श्रुति बताया कि जिस तरीके से इस बार जो हाइबरनेशन है भालुओं में, आपको बताया जो शीतकालीन निद्रा होती है, उस हाइबरनेशन में भालू चले जाते थे, लेकिन जो बिहेवियरल चेंज है, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हो चाहे उत्तराखंड के पहाड़ हो, यहाँ पर जो भालू है इस बार हाइबरनेशन में नहीं गया है, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के लिए। और इसका जो बिहेवियर चेंज है वो अटैकिंग मोड में आ चुका है। तो भालू जहां पर बच्चे हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उन सब पे अटैक कर दे रहा। तो एक और जहां वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं कि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके साथ छेड़छाड़ हुई। कई लोगों का ये मत है कि जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं है, इंसानों की आमद से हम लोग उनके घरों में पहुंच गए हैं, इसलिए मजबूरी में जंगली जानवर हम लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। तो एक ऐसा प्रश्न है जिसपे मिलजुल के काम करना होगा, चाहे वन विभाग हो, चाहे आम जन सहभागिता हो, चाहे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हो। ये सभी लोग जब इसमें काम करेंगे तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। बहरहाल जो गुलदार अटैक हैं वहां पर डेथ वारंट भी जारी किया गया, जहां जहां पर इस तरीके के पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहेवियरल चेंज है और आपको बताएं हाइबरनेशन में भालू गए नहीं है, बिहेवियर चेंज आने के बाद वो अटैकिंग मोड में है, तो ऐसे में प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली जो कहावत है उसी पे काम करना होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए अब नजर डालते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया पोस्ट पर। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इसे लेकर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। पोस्ट के माध्यम से सीएम धामी ने चौधरी चरण सिंह को नमन भी किया है। लिखा कि कृषि, ग्रामीण भारत और किसान सम्मान को नीति और फैसलों के केंद्र में रखते हुए उन्होंने अन्नदाता के अधिकारों, स्वाभिमान, सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। अपने पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने लिखा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्होंने उनके तमाम कार्यों को याद करते हुए ये बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह ने अभी तक जितने काम किए उसको याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। खबरों बढ़ते हैं आगे। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। मुख्य आरोपी खालिद, सुमन और साबिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। तीनों आरोपी इस वक्त न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की थी। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन और सीबीआई की तरफ से एक्शन मोड लगातार जारी है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई खुलासे किए गए हैं। मुख्य आरोपी खालिद को बनाया गया है। खालिद, सुमन और साबिया के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये दाखिल की गई है चार्जशीट। इस पूरे पेपर लीक मामले पर जब एसआईटी टीम का गठन हुआ था, एसआईटी टीम जांच कर रही थी, तब भी युवाओं ने प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह आश्वासन लिया था कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करे, ये मांग थी युवाओं की। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले पर सीबीआई टीम को लगाया है। सीबीआई टीम लगातार जांच कर रही है। अब चार्जशीट दाखिल की गई है। तीनों आरोपी इस वक्त न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।
21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई थी। इस पूरे मामले पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुख्य आरोपी खालिद, सुमन और साबिया के खिलाफ ये चार्जशीट है। सीबीआई की टीम लगातार इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी प्रदेश का जो है वो गर्म है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहना है कि नकल विरोधी कानून बनाए गए, तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सरकार विफल है। तो वहीं दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का जोरदार